मेरा नाम राकेश शर्मा। एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट मैं जहाँ पे एग्रीकल्चर सब डिवीज़न रामनगर में कार्यरत हूँ। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो सभी अपने किसान भाइयों को आपके द्वारा जो है वो पहुँचाना चाहता हूँ कि इस समय हमारे रामनगर जितना भी सब डिवीज़न है इसमें मक्की की फसल जो लगी हुई है, तो मक्की की फसल में इस समय एक प्रॉब्लम आ रही है, फॉल आर्मी वार्म। ये एक इंसेक्ट है जो इस समय मक्की के ऊपर जिसका अटैक हुआ है। तो पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जो मक्की के ऊपर ये कीड़ा जो है वो अटैक करता है। तो हमारा पिछले महीने जो विकसित कृषि अभियान चला था उसमें भी हमने जगह जगह अलग अलग गाँव में जाके हमने कैंप्स लगाए थे। उसमें भी इसकी डिटेल जानकारी जो है वो किसानों को दी थी। तो उसमें ज़मीन जो है वो तैयार करने से लेके फसल तैयार होने तक उसकी कंप्लीट जो जानकारी वो किसानों के समक्ष रखी थी। लेकिन अभी इसका ध्यान में आया है कि जो मक्की की फसल है उसके ऊपर इसका अटैक हुआ है। तो एक कृषि विशेषज्ञ होने के नाते मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि इस समय जो मक्की की फसल की जो स्टेज है इसमें हम केमिकल जो कंट्रोल है उसके ऊपर जा रहे हैं। तो केमिकल कंट्रोल में हमारे पास अलग अलग इसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो डिपार्टमेंट में भी सब्सिडी पे उपलब्ध हैं और कुछ जो केमिकल्स हैं वो मार्केट में भी उपलब्ध हैं। जैसे हम अपने किसान भाइयों को जो इमामेक्टिन बेंजोएट नाम का जो एक केमिकल है उसकी हम स्प्रे कर रहे हैं। तो मैं एक आग्रह करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि इसकी एक स्प्रे से ये कंट्रोल नहीं होगा। इसका लगभग कोई 10 दिन के बाद उसको दोबारा स्प्रे करें और कोशिश करें कि अगर पहली बार किसी ने जो केमिकल यूज़ किया है, इमामेक्टिन बेंजोएट जो यूज़ किया है, कोराजिन नाम की दवाई है, उसका असर जो है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उसका देखने को मिला है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो एक बार केमिकल यूज़ किया है, जो 10 दिन के बाद दूसरा केमिकल यूज़ करें, उसका एक बढ़िया रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिला है इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो सभी किसान भाइयों से यही विनती है कि इसका छिड़काव जो है वो शाम के समय कोशिश करें कि शाम के समय ही करें। और दूसरा, अगर फसल जो है वो मक्की की फसल अगर छोटी है, समझो कि अगर नी हाइट से मीन्स घुटने के नीचे है, तो एक और तरीका है उसके द्वारा भी हम इसको कंट्रोल में थोड़ा ला सकते हैं, जिसमें अगर हम रेत जो है वो 9 किलो रेत लेके 1 किलो उसमें चूना मिक्स करके और कोशिश करें कि जो उसकी डोगरी में कहते हैं गब्बी, जो गब्बी है उसके बीच में वो रेत पड़े, तो उससे भी जो उस कीड़े को कंट्रोल अर्ली स्टेजेस पे किया जा सकता है। तो जब इन सब चीज़ों से, जैसे छोटी अगर क्रॉप है आपकी, तो उसमें हम नीम ऑयल जो है उसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं जो इनको ध्यान में रखकर इस समय जो है इनका कंट्रोल है वो किया जा सकता है।